नमस्कार दोस्तों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 171वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। असे सार साचार ते चोरले से, यही लोचनी पाहता दृश्य भासे, निराभास निर्गुण ते आकळेना, अहंता गुणे कल्पिता ही कळेना। मराठी भावार्थ ऐकूया। या जगात ज्या गोष्टी खऱ्या वाटतात त्या प्रत्यक्षात तशा नसतात। हे सर्व केवळ मायेने भासत आहे। जणू चोरी करून गोळा केलेले संपत्तीचे सार आहे, जे क्षणभंगूर आहे। आपल्या डोळ्यांना दिसणाऱ्या दृश्य गोष्टीमध्ये सत्य शोधण्याचा प्रयत्न केला तरी ते फक्त भ्रमच असतो। निर्गुण, निराकार आणि निर्भ्रांत ब्रह्म हे मायेच्या आड असल्याने समजत नाही। तसेच मीपणाच्या अहंकारामुळे आणि आपल्या कल्पनामधून जे निर्माण केले आहे त्याद्वारेही परमात्मा समजत नाही। सत्य जाणण्यासाठी या सर्व भ्रमांपासून मुक्त होणे आवश्यक आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। इस संसार में जो कुछ भी ठोस और स्थायी प्रतीत होता है वो वास्तव में वैसा नहीं होता। यह सब केवल माया का जाल है, मानो किसी ने चोरी से इकट्ठा किया हुआ धन हो, जो अस्थायी और क्षणिक होता है। हमारी आंखों से जो भी दृश्य दिखाई देता है वह सत्य नहीं होता, बल्कि केवल एक भ्रामक प्रतिबिंब है। निर्गुण, निराकार और शुद्ध ब्रह्म को देख पाना कठिन है, क्योंकि वह माया से ढका हुआ है। साथ ही मैं रूपी अहंकार जो कल्पनाएं उन्नत होती हैं या उत्पन्न होती हैं, उनके माध्यम से भी परमात्मा को समझना असंभव है। इसलिए सत्य को जानने के लिए इन सभी भ्रमों से मुक्त होना आवश्यक है। आइए विवेचन सुनते हैं। पहला देखते हैं सार साचार। यह वास्तविक और सत्य तत्व का प्रतीक है। जो कुछ भी स्थायी, शाश्वत और सत्य है वही वास्तविक सार कहलाता है। यह ब्रह्म तत्व है जो समस्त सृष्टि का सार है और इस सृष्टि का आधार है। चोरले से मतलब छिपा हुआ, गुप्त। यह शब्द दर्शाता है कि सत्य मूल तत्व सामान्य दृष्टि से ओझल रहता है। इसे इंद्रियों या बाह्य ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। अगली पंक्ति देखेंगे। यही लोचनी पाहता दृश्य भासे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो जो दृश्य रूप में प्रकट होता है, यानी जो दृश्य रूप में प्रकट होता है वही सत्य प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। अगली पंक्ति, निराभास निर्गुण ते आकळेना। निराभास अर्थात जिसका कोई दृश्य रूप न हो, सिर्फ आभास हो। निर्गुण अर्थात जो किसी भी गुण से रहित हो। इस प्रकार का सत्य किसी प्रत्यक्ष साधन से जाना नहीं जा सकता। अंतिम पंक्ति, अहंता गुणे कल्पिता ही कळेना। जब अहंकार के माध्यम से उसे समझने की कोशिश की जाती है तब भी वह समझ में नहीं आता। अहंकार सत्य के ज्ञान में सबसे बड़ा बाधक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह श्लोक अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि ब्रह्म तत्व या परम सत्य अपनी प्रकृति में अप्रकट और निर्गुण है। सत्य का छिपा रहना, जो कुछ भी सत्य और सार है वह हमारी सामान्य दृष्टि से परे रहता है। जिस प्रकार गहरा ज्ञान बाह्य रूप में दिखाई नहीं देता,
उसी प्रकार ब्रह्म भी सामान्य दृष्टि और सामान्य बौद्धिक प्रयास से ज्ञात नहीं हो सकता। जो हमें अपनी आंखों से दिखता है वही हमें सत्य प्रतीत होता है, लेकिन यह केवल भौतिक दृष्टिकोण से देखा गया सत्य है जो वास्तव में भ्रम मात्र है। ब्रह्म निर्गुण और निराकार है, उसे किसी भी इंद्रिय, बुद्धि या अहंकार द्वारा नहीं जाना सकता। संभव ही नहीं है कि किसी भी इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा इसे जाना जा सके। उसे केवल आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही जाना जा सकता है। आत्मबोध में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। जब तक व्यक्ति में मैं और मेरा के बंधन में फंसा हुआ है तब तक उसे ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक युवक रहता था। अत्यंत जिज्ञासु था वह और जीवन के परम सत्य की खोज में था। उसने वेद, उपनिषद, योग और ध्यान के अनेक ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उसे अब भी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि दूर पहाड़ों में एक महायोगी वशिष्ठ रहते हैं जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करेगा। अर्जुन कई दिनों तक पहाड़ों में भटकता रहा। अंततः वह एक गुफा तक पहुंचा जहां महायोगी वशिष्ठ ध्यान मग्न बैठे थे। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे ब्रह्म का ज्ञान देंगे? महायोगी वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, पहले तुम यह बताओ कि यह ब्रह्म क्या है। अर्जुन ने वेदों के श्लोकों का उच्चारण किया और कहा, ब्रह्म सर्वव्यापी है, वह निर्गुण है, वह निराकार है, वह चैतन्य स्वरूप है। महायोगी हंसे और बोले, तुमने ब्रह्म के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या तुमने उसे अनुभव किया है? अर्जुन चुप हो गया। वह समझ गया कि केवल ग्रंथ पढ़ने से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। महायोगी ने अर्जुन को एक प्रयोग करने को कहा। यह सामने नदी बह रही है, जाकर उसमें अपना प्रतिबिंब देखो और फिर आकर बताओ कि तुमने क्या देखा। अर्जुन गया और उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने सोचा, ये तो केवल मेरी छवि है, मैं स्वयं नहीं हूं। जब वह लौट कर आया तो योगी ने पूछा कि तुमने क्या देखा? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखा, लेकिन यह मैं नहीं हूं। मैं तो इस शरीर में हूं, लेकिन यह शरीर भी नश्वर है, फिर मैं कौन हूं? महायोगी बोले, जब तक तुम स्वयं को शरीर समझते हो, जब तक तुम इंद्रियों और मन के माध्यम से सत्य को जानना चाहते हो, तब तक वह तुमसे दूर ही रहेगा। आखिर अर्जुन ने कई वर्षों तक तपस्या की, धीरे धीरे अपने अहंकार को त्याग दिया और एक दिन ध्यान करते करते उसकी बुद्धि पूर्णतः शांत हो गई। उसी क्षण उसे अनुभव किया कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल मन भी नहीं है, वह शुद्ध चैतन्य है जो सदा विद्यमान है। उसे एहसास हुआ कि ब्रह्म को किसी ने चुरा नहीं रखा है, बल्कि वह तो सदैव हमारे ही भीतर है। अर्जुन दौड़ते हुए महायोगी वशिष्ठ जी के पास पहुंचा और आनंद में कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे खोजा जाए, सत्य तो मैं स्वयं ही हूं। महायोगी वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, अब तुमने वास्तव में जाना कि ब्रह्म क्या है। तो मित्रों, निष्कर्ष तो ये निकलता है कि ब्रह्म को पढ़कर नहीं, अनुभव करके जाना जाता है। इंद्रियां और मन सत्य को नहीं पढ़ सकते क्योंकि वे बहिर्मुखी हैं। तीसरा, अहंकार और भ्रांतियां सत्य की अनुभूति से बड़ी बाधाएं हैं।
सत्य की अनुभूति में बड़ी बाधाएं हैं। जब मन शांत होता है तब आत्मबोध होता है। यही इस श्लोक का सार है। सत्य गुप्त नहीं है, बल्कि अहंकार और अज्ञान के कारण हमें दिखाई नहीं देता। जब हम अपने भीतर ध्यानपूर्वक देखते हैं तब हमें वह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। तो मित्रों, आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।